हेलो गाइस। आप जो ये प्लांट देख रहे हैं ये मेरा हार श्रृंगार का प्लांट है जिसको मैंने कलम के द्वारा उगाया था। इसे लगे हुए इसमें लगभग 1 साल हो चुका है, जिससे इसकी रूट इसमें अच्छी तरह फैल चुकी हैं। अब मैं इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग भी देखिए कि इसको नए गमले में कैसे रिपोर्ट किया जाता है। ये देखिए, मैंने स्टूल की सहायता से इसे बाहर निकालूंगा। पहले मैं मिट्टी के चारों ओर इसको गड़ा गड़ा के एक गोल शेप बना लूँगा, जिससे मिट्टी इसके आसपास से ढीली हो जाएगी। और फिर मैं इस टूल की सहायता से इसे मिट्टी सहित बाहर निकाल लूँगा। आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप नया पेड़ बाहर निकालें ज़मीन के अंदर से, तो उसके साथ कुछ मिट्टी भी उसकी जड़ों के साथ बाहर आनी चाहिए, जिससे पेड़ को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है निकालने पर। अब आप देखिए मैं कैसे इसको चारों तरफ से ढीला करके अब मैं इसे मिट्टी के सहित बाहर निकाल लूँगा। ये देखिए, मैंने इसे लगभग पूरी तरीके से मिट्टी से बाहर निकाल लिया। इसके साथ कुछ बीट भी लगी हुई हैं, जिनको मैं हाथ के द्वारा बाहर निकाल दूंगा। अब मैं इसे यहाँ से ले जाकर जहाँ मुझे इस गमले में रिपोर्ट करना है वहाँ ले जाके इसे रख दूंगा। ये देखिए, ये देखिए, पूरी इसकी जड़ मिट्टी में फैली हुई हैं, कुछ जड़ ऊपर भी दिखाई दे रही हैं। अब ये देखिए, मैंने इसे वापस ले जाके वहाँ पे रख दिया है। ये जो आप पॉट देख रहे हैं मैं इसमें ही लगाने वाला हूँ। इस पॉट में एक पहले भी एक पेड़ लगा हुआ था जो सूख गया था धूप ज़्यादा पड़ने के कारण। अब मैं उसकी जगह इसको इस गमले के अंदर लगाने वाला हूँ, तो आप भी देखिए कैसे लगाते हैं। ये देखिए, मैं टूल को ले आया हूँ। पहले इस गमले के अंदर से मैं भरी हुई मिट्टी को बाहर निकालूंगा। फिर इस मिट्टी में बहुत सारी वीड उगी हुई हैं, उनको भी मैं अलग कर दूंगा। ये देखिए, पहले इस गमले के अंदर एक दूसरा प्लांट लगा हुआ था। इसमें एवोकाडो का प्लांट मैंने बीज के द्वारा उगाया हुआ था, जो अच्छी तरह बढ़ चुका था इसमें, जिसे आप मेरी शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा धूप पड़ने के कारण वो पूरा पेड़ ही सूख गया। तो अब मैं उसकी जगह ये वाला प्लांट लगाने वाला हूँ। अब देखिए, मैं इसको उल्टा करके इसके अंदर से इसकी सारी मिट्टी बाहर निकाल दूंगा। ये देखिए, इसकी सारी मिट्टी बाहर आ गई है। और मेरे एक गमले में आपको एक होल दिखाई दे रहा होगा, जो इसका ड्रेनेज होल है। हर गमले में एक ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप पानी डालें तो एक्स्ट्रा पानी गमले से बाहर आ सके। ये देखिए, इस गमले के ऊपर बहुत सारी वीट उग आई थी, तो मैं इनको खुरपे की सहायता से झाड़ झाड़ के बाहर निकाल दूंगा। और देखिए मेरी मिट्टी कितनी ज़्यादा पोरस है और एकदम मुलायम है। पोरस मिट्टी में ही पेड़ बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। अगर मिट्टी ज़्यादा हार्ड होगी तो पेड़ की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी और पेड़ की जड़ को भी मिट्टी में फैलने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो आप भी ऐसे झाड़ झाड़ के इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए, अब मैं धीरे धीरे करके ऐसे सारी वीट को बाहर निकाल दूंगा और मिट्टी को हाथ से एकदम मुलायम कर दूंगा। आप चाहे तो इस वीट को इसके नीचे भी दबा सकते हैं। ये वीट सूख कर इसमें खाद का ही काम करेगी। अब देखो, मैं अपने गमले को एकदम क्लीन कर रहा हूँ, जो बाकी मिट्टी भी इसमें लगी हुई है। अब मैं इस मिट्टी को फोड़ के मुलायम करके इसके अंदर से वीट को अलग करूँगा। फोड़ देने पे वीट बहुत आसानी से बाहर आ जाती है, लेकिन आप अगर ऐसे ही बाहर खींचेंगे तो वीट की जड़ें इसमें टूट जाएंगी, जिससे वीट दोबारा उगने की समस्या इसमें रह सकती है। इसलिए आप जब भी वीट को बाहर निकालें तो उसे पूरा जड़ सहित ही बाहर निकालिएगा। इससे वो वीट दोबारा से इसमें नहीं पनप सकेगी।
और ऐसे खींचने में ये होता है बीट ऊपर से टूट जाती है और जड़ उसकी उसके अंदर बची रह जाती है, जिससे उस वापस से उसी जड़ से एक नया बीट तैयार हो जाता है, जो आपके पेड़ की सारी पोषक तत्व को खुद से लेने लगता है और आपका पेड़ सूखने लगता है। इसलिए ज़रूरी है टाइम टाइम पे आप अपने गमले की गुड़ाई कर दें और एक्स्ट्रा वीड को बाहर निकाल दें। इससे एक तो आपकी एक्स्ट्रा वीड बाहर आ जाती है और गमला क्लीन हो जाता है। दूसरा, जब आप गुड़ाई करते हैं तो गमले की जड़ों में ऑक्सीजन का अच्छे से प्रवाह हो जाता है और अच्छे से हवा उसकी जड़ों में मिल जाती है, जिससे पेड़ में फंगस वगैरह लगने का खतरा भी कम हो जाता है और पेड़ अच्छे से ऑक्सीजन ले सकता है। ये देखिए, कुछ मिट्टी मेरे गमले से मिट्टी बाहर निकालने के समय पे बाहर गिर गई थी। अब मैं इसे इस टूल की सहायता से उठाकर वापस से इसमें रख लूँगा। अब मैं अपने गमले का ड्रेनेज होल को साफ करूँगा इस टूल की सहायता से। ये मेरा ड्रेनेज होल क्लीन हो गया है। अब मैं ड्रेनेज होल के ऊपर एक कपड़ा रखूँगा। आप भी कपड़ा रख सकते हैं या कोई टिश्यू पेपर रख सकते हैं या न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं या फिर कोई ठिकरी या कंकड़ी भी रख सकते हैं, जिससे आप जब पानी डालें तो पानी के साथ एक्स्ट्रा मिट्टी गमले से बाहर नहीं आएगी। और अगर आप ये सब नहीं रखेंगे तो आप जब पानी डालेंगे तो पानी के साथ मिट्टी भी बाहर आने लगेगी। अब देखिए, इस कपड़े को मैं इसके बीच सेंटर में रख दूंगा और उसके ऊपर से फिर मैं इसमें मिट्टी डाल के हल्का सा हाथ से दबा दूंगा, ताकि वो कपड़ा अपनी जगह आराम से बैठ जाएगा और वो इधर उधर नहीं होगा गड्ढे के ऊपर से। ये देखिए, मैंने ये मिट्टी उठाई और मैं हाथ से फोड़ के पूरे में फैला दूंगा, जो कि कपड़े के ऊपर अच्छे से फैल जाएगी और कपड़ा एकदम नीचे की तली में सेट हो जाएगा। अब मैं गमले के अंदर 2 से 3 इंच मिट्टी पहले ही फिल कर दूंगा। उसके बाद मैं प्लांट को इसके अंदर रख के देखूंगा कि मेरा प्लांट सही जगह आया है कि नहीं। आप भी देखिए कि ये कैसे आप भी देखिए, मैं इसमें फिल करना शुरू कर दिया है। और जिसमें एक्स्ट्रा घाट्स है वो मैं हाथ की से पिक करके बाहर कर दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी मैं इसमें और मिट्टी फिल करूंगा। अब देखिए, मैं इसमें पेड़ रख के देख रहा हूँ कि ये अपनी जगह सेट आ रहा है कि नहीं। देखिए, लगभग अपनी जगह पे आ चुका है। अब मैं इसमें इसके ऊपर से और मिट्टी फिल करूंगा इसके साइडों की तरफ। ये देखिए, अब मैं हाथ से इसको चारों तरफ फैला दूंगा। जो इसमें एक्स्ट्रा बीट आई हैं उनको मैं हाथ से बाहर कर दे रहा हूँ। और आप अपने पेड़ को पकड़ के एकदम बीच सेंटर में कर दीजिएगा। लगाते समय वो थोड़ा बहुत इधर उधर झुक सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसके अंदर और मिट्टी फिल करूँगा और फिर मैं मिट्टी को चारों तरफ से दबा दूंगा।
अब मैं इस टूल की सहायता से इसको चारों तरफ से दबाऊंगा। आप इसकी जगह किसी लकड़ी का भी सहारा ले सकते हैं या आप खुरपे को भी उल्टा करके ऐसे ठोक सकते हैं ताकि मिट्टी चारों तरफ से अंदर दब जाएगी और आपका प्लांट बीच में एकदम सेट हो जाएगा। फिर जब आप पानी डालेंगे तो आपका प्लांट किधर भी नहीं झुकेगा, वो अपने सेंटर में ही बना रहेगा। आप देखिए मैंने इसे दबाया तो इसकी चारों तरफ कुछ स्पेस खाली हो गया है और इसके अंदर की जो हवा इसके अंदर ट्रैप थी वो सब बाहर आ गई है। अब मैं इसमें दोबारा से और मिट्टी फिल कर दूंगा। देखिए अब मैंने अच्छे से इसे बराबर करके थोड़ा सा इसे नीचे की ओर दबा दिया ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, उसके अंदर की हवा ना रहे और इसके मिट्टी के अंदर कोई स्पेस ना बचे। अब मैं इसमें और मिट्टी फिल कर रहा हूँ। इस मिट्टी में बीट बहुत ज़्यादा उग आई थी क्योंकि मेरा प्लांट सूख चुका था और मैं इसमें तब भी पानी डाल रहा था जिसकी वजह से बीट ज़्यादा ग्रो हो गई इसमें। इसी वजह से मुझे उसे निकालने में थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आप टाइम टाइम पे गुड़ाई करके बीट निकालते रहेंगे तो आपके प्लांट में बीट नहीं होंगी। इससे आपका प्लांट और ज़्यादा हेल्दी बनेगा। अब मैं इसमें और ज़्यादा मिट्टी फिल करूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा गमला किनारे से थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसलिए मैं इसमें और ज़्यादा मिट्टी नहीं भरूँगा। क्योंकि अगर मैं इसमें और ज़्यादा मिट्टी भर दूँगा तो ये मिट्टी तो फिल हो जाएगी, लेकिन जब मैं पानी डालूँगा तो इसमें पानी आने का जरिया नहीं बचेगा और पानी बाहर बहने लगेगा। आप भी जब नया प्लांट लगाए तो उसमें कम से कम 2 इंच ऊपर से खाली छोड़ दे ताकि उसमें आराम से 1 से 2 मग्गा पानी आ सके। अब देखिए मैं पानी लेने गया हूँ। ये देखिए मैं पानी लेके आ रहा हूँ। मैं अब इसमें पानी डालूँगा। पानी मैं इसमें एक हाथ के थ्रू ही डालूँगा, डायरेक्ट नहीं डालूँगा। अगर मैं इसमें डायरेक्ट पानी डालूँगा तो वहाँ गड्ढा हो जाएगा जहाँ पे भी पानी सीधा गिरेगा। ये देखिए मैंने इसमें पानी फिल कर दिया है। अब पानी डालने की वजह से मैंने इसमें और ज़्यादा मिट्टी नहीं फिल करी थी, इस वजह से थोड़ा सा मेरा पेड़ इधर उधर झुक रहा है। इसमें अभी 1 इंची मिट्टी और डालनी चाहिए थी, लेकिन मेरा गमला टूटे होने की वजह से मैं वो नहीं फिल कर सकता। इस वजह से मैं हाथ से ही सीधा करे दे रहा हूँ। अब मैं इसमें 1 मग्गा पानी और डालूँगा। आप भी जब नया पेड़ लगाएं तो उसमें पानी अच्छे से डालें और ये ज़रूर से ध्यान रखें कि पानी जो आपने डाला है वो इसके ड्रेनेज होल से बाहर आ रहा है कि नहीं। जब पानी ड्रेनेज होल से बाहर आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आपने अपने प्लांट को पर्याप्त पानी दे दिया है और एक्स्ट्रा पानी उसके ड्रेनेज होल से बाहर आ रहा है। ये देखिए मैंने इसमें लगभग अच्छे से पानी दे दिया है। अब कुछ समय बाद ये पानी इसके ड्रेनेज होल से बाहर आने लगेगा और फिर मैं ये गमला उठाकर इसकी अपनी जगह वापस से रख दूंगा। अब आप पास से देखिए मेरे प्लांट का लुक, जो कि मैंने कलम से उगाया था। मैं आपको कलम से पेड़ उगाने का वीडियो किसी और वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे कलम से पेड़ उगाया जाता है। ये देखिए इसकी नई पत्तियाँ। जब ये इसमें अच्छे से लग जाएगा और कुछ इसकी पत्तियाँ ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तब मैं इसकी एक बार प्रूनिंग फिर से करूँगा ताकि ये अपनी अच्छे से शेप में आ सके। अभी इसकी टहनियाँ इधर उधर भाग रही हैं जो देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। और इससे एक फ़ायदा और भी होगा, जब मैं इसे जहाँ से भी टहनी काटूँगा वहाँ से कम दो टहनियाँ
निकल आएंगी, 2 से 3 या 4-5 टहनियाँ वहीं से निकल आएंगी और मेरा पेड़ देखने में और ज़्यादा बुशी हो जाएगा और ज़्यादा घना दिखाई देगा और इसकी नई नई पत्तियाँ इस पेड़ के लुक को और भी ज़्यादा सुंदर बना देंगी। आपको पता है इस प्लांट में बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसके पत्ते में, इसके फूलों में। इस प्लांट पे बहुत अच्छे फूल आते हैं जो रात के 4 बजे खिलते हैं और सुबह होते ही इस प्लांट से टूट के नीचे बिखर जाते हैं, जो आपके गार्डन को सुबह सुबह बहुत अच्छे से महका देते हैं। इसके पत्ते छूने में कुछ रफ प्रतीत होते हैं, हाथ से जब आप इसे के पत्ते छुएंगे तो खुरदुरे खुरदुरे लगेंगे। इस प्लांट पे फूल आने के लिए ज़रूरी है इसे आप एकदम सीधी सनलाइट में रखें और इस प्लांट को सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए आप इसे सुबह से शाम तक की धूप इसको मिलनी चाहिए। इसलिए आप इस प्लांट को ऐसी जगह रखिए जहाँ सूरज की सीधी धूप इस पर पड़ती हो और वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक की धूप आती हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो बना सकें। ये देखिए, अब इसमें पानी लगभग इसके नीचे तक जा चुका है, कुछ समय बाद इसके ड्रेनेज होल से बाहर आ जाएगा।